मदर मेरे पास अपने बच्चे को जो है वो चेकअप के लिए लेकर आई, जिसकी उम्र जो थी वो 8 माह थी और बच्चे की जो HB थी वो सिर्फ जो है वो 4.5 पर थी, यानी बच्चे को जो है वो शदीद खून की कमी थी। और खून की कमी की वजह ये थी कि माँ ने जो है वो बच्चे को अपना दूध पिलाया नहीं था, माँ ने बच्चे को जो है वो मदर फीड नहीं करवाई थी। और बच्चे को दूध ना पिलाने की वजह ये थी कि माँ ने बताया कि मुझे जो है वो हेपेटाइटिस C है, यानी मुझे काला यरकान है। और मुझे किसी ने कहा है कि अगर आप अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाएंगे तो आपके बच्चे को भी जो है वो काला यरकान हो जाएगा, आपके बच्चे में भी हेपेटाइटिस C जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो पेरेंट्स, आज की वीडियो में जो है वो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हेपेटाइटिस B और C जो है ये कैसे फैलते हैं, और अगर माँ को जो है वो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C का मसला है तो क्या बच्चे को दूध पिलाने से, बच्चे को फीड करवाने से ये वायरसेस जो है ये बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगे या नहीं। और तीसरी चीज ये कि अगर मदर को जो है वो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C का मसला है तो माँ जो है वो अपने बच्चे को जो है वो किस तरह से जो है वो बचा सकती है, अपने बच्चे को किस तरह से जो है वो महफूज रख सकती है। हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, जिसे हम आम जुबान में जो है वो काला यरकान कहते हैं, ये दोनों जो है ये वायरल बीमारियां जो कि वायरसेस की मदद से फैलती हैं। और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C ये दोनों वायरसेस जो है ये जिगर को मुतासर करते हैं। और पेरेंट्स एक बात याद रखें कि अगर मदर को जो है वो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C है तो कभी भी दूध पिलाने से ये वायरसेस जो है वो आपके बच्चे को ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये दोनों वायरसेस जो है इनकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, यानी अगर माँ को जो है वो हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C का मसला है तो बच्चे की पैदाइश के दौरान, डिलीवरी के दौरान ये दोनों वायरसेस जो है ये माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकते हैं। और डिलीवरी के दौरान हेपेटाइटिस B के जो है वो ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और हेपेटाइटिस C के ट्रांसफर होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, सिर्फ 5 to 6% होते हैं, यानी सिर्फ 5 से 6% माएं जो है वो अपने बच्चे को हेपेटाइटिस C का वायरस जो है वो ट्रांसफर करती हैं। अब अगर मदर को जो है वो हेपेटाइटिस B है तो आपने बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने बच्चे को जो है वो वैक्सीन भी लगवानी है और अपने बच्चे को जो है वो हेपेटाइटिस B की इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवानी है। और ये दोनों काम आपने बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो 12 घंटे के अंदर अंदर करने हैं। अगर आप 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपने बच्चे को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी लगवा लेते हैं और अपने बच्चे को जो है वो हेपेटाइटिस B के इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवा लेते हैं तो इससे आपके बच्चे को जो है वो 95% से ज्यादा जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चे को जो है वो हेपेटाइटिस B नहीं होगा। अब अगर आपने अपने बच्चे को जो है वो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी लगवा लिया और अपने बच्चे को जो है वो हेपेटाइटिस B के इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवा लिए हैं तो माएं जो है वो अपने बच्चे को जो है वो फीड करवा सकती हैं। फीड करवाने से हेपेटाइटिस B जो है वो आपके बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर माँ को जो है वो हेपेटाइटिस C है तो बच्चे की पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस C के जो ट्रांसफर होने के चांसेस जो है वो हेपेटाइटिस B की निस्बत बहुत कम होते हैं। और अगर मदर को हेपेटाइटिस C है तो डिलीवरी के बाद माँ जो है वो अपने बच्चे को फीड करवा सकती है, अपने बच्चे को जो है वो दूध पिला सकती है। दूध पिलाने से हेपेटाइटिस C भी जो है वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, एक चीज है कि अगर मदर को जो है वो हेपेटाइटिस B या C और मदर के निपल्स पर जो है वो जख्म है और वहां से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, वहां से खून रिस रहा है और छोटे बच्चे के मुंह में भी अगर जख्म है, उसके मसूड़ों में जख्म है, तो फिर जो है वो मदर अपने बच्चे को फीड ना करवाए। आर्जी तौर पर अपने बच्चे की फीड जो है वो बंद कर दे और जैसे जख्म ठीक हो, जैसी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो तो माँ जो है वो दोबारा से अपने बच्चे को फीड करवा सकती है। लेकिन अगर इस किस्म का कोई भी मसला नहीं है तो मदर जो है वो फ्रीली आजादी के साथ अपने बच्चे को जो है वो फीड करवा सकती है, अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। पेरेंट्स याद रखें कि माँ का दूध जो है वो इटसेल्फ बच्चे के लिए जो है वो एक वैक्सीन है, जिससे आपके बच्चे को जो है वो तमाम जरूरी मिनरल्स मिल जाते हैं, आपके बच्चे को जो है वो विटामिन्स मिल जाते हैं, आपके बच्चे को प्रोटीन्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके बच्चे को जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और माँ के दूध से जो है वो बनी बनाई एंटीबॉडीज आपके बच्चे में ट्रांसफर हो जाती हैं, जो कि आपके बच्चे को जो है वो बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। तो वो जितने भी मदर जिनको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C का मसला है तो वो मेरी इन तमाम बातों पर जो है वो अमल करें और अपने बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएं, अपने बच्चे को जो है वो अपना दूध पिलाएं और इस वीडियो को जो है वो दूसरे पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें।